के नाम में एक कोने पे लिखा है, जो जो लिखा है वहां पे लिखा है कि उस समय क्या हुआ, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। उसने क्या देखा, बगल में कुआं है, कुआं पहले था वहां पे, हजरे की आंखें नहीं खोली थी। हमारे यहाँ तो एक प्रॉफिट है, उसका नाम बिलाम है। बिलाम में भविष्य में प्रॉफिट है, परमेश्वर से बात करते हैं, लेकिन लिखा गधे ने एंजल को देखा, बिलाम में से मिस हो गया। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, आत्मिक अंधापन। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए मैं क्या करना है, मैं अंधों को आंखें दृष्टि देने का अधिकार देने के लिए धरती में आया हूं। मैं ब्लाइंड की आईज ओपन करने के लिए आया हूं। कौन सा ब्लाइंड, वो नहीं तो फिजिकल ब्लाइंड है, बल्कि वो स्पिरिचुअल ब्लाइंड है। परमेश्वर के लोगों प्रे करें आज अपनी आंखों के लिए कि बोले कि लॉर्ड मैं डिक्लेयर कर मेरे परमेश्वर पिता, आज तक मैं एंजल को देखूं मेरे परमेश्वर, मैं स्पिरिट लेवल देखूं मेरे पिता परमेश्वर, आपकी ब्लेसिंग, आपका ग्रेस और आपकी अनॉइंटिंग मेरे पिता और बढ़कर मेरे लाइफ यीशु मसीह के नाम से होगी। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस की आत्मा यीशु के नाम में हमारे लोगों के बीच में से दूर होगी। यीशु मसीह के नाम में हमारे लोग अनसीन वर्ड को देखेंगे। एक वर्ड और भी है जो अनसीन वर्ड, जो फिजिकल आपको दिखाई दे रहा है, जो फिजिकली दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो है। हालेलुया। एंजल में भी आपको दिखाई नहीं दे रहे हो, लेकिन एंजल यहां पे है। पवित्र आत्मा में भी आपको दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन वो यहां पे है। हालेलुया। इम्पार्टेशन में भी आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन यहां पे हो रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस बहुत ओके। परमेश्वर हमें प्रोफेटिक हमारी एबिलिटी है, परमेश्वर एक एबिलिटी हमें दिया हुआ है। पता है परमेश्वर को जब धरती में पैदा होते हैं ना, हम में से कोई प्रे नहीं करता कि लॉर्ड मेरे पिता परमेश्वर मेरी आंखें खुल जाए, कोई प्रे नहीं करता है। हमारे बच्चे जब धरती में पैदा होते हैं उनकी आंखें ओपन होती है। हम लोग प्रे नहीं करते कि लॉर्ड मेरे परमेश्वर पिता कि हमारे बच्चे को ऐसा कर, हमारे बच्चे को, हम कब प्रे नहीं करते। क्यों नहीं करते पता है, क्यों नहीं करना चाहते हो, कि वो ऑलरेडी उनके अंदर है। प्रोफेटिक ऑलरेडी आपके अंदर है, एबिलिटी ऑलरेडी हमारे अंदर है, मिरेकल ऑलरेडी हमारे अंदर है। प्रोफेटिक का मीनिंग ये नहीं है कि बस वो करना है। आप जॉब कर रहे हो आप प्रोफेटिक हो, आप बिजनेस कर रहे हो आप प्रोफेटिक हो, जहां जहां आप जा रहे हो आप प्रोफेटिक हो, और ग्रेस और ब्लेसिंग जो है आपकी लाइफ में और यीशु मसीह के नाम में आज से लेके नोटिस करोगे परमेश्वर के नाम। जहां आप जाओगे तो बात करेंगे उस एरिया के बारे में, उस जगह के बारे में, उस लोग के बारे में, उस रिलेशनशिप के बारे में, उन एक ही बातों के बारे में यीशु मसीह के नाम जो आज तक मिस हुई थी। परमेश्वर उन हर एक बात को दूर करके लॉर्ड आज के दिन से लेके आपको ब्लेस करेंगे, आपको विजिट करेंगे, और परमेश्वर का अनुग्रह और बढ़कर आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम से होगा। हालेलुया। एंजल पहले से वहां पर था, गधा एंजल को देख रहा है, प्रॉफिट भी देख रहा है। बहुत सारे क्यों फील हो रहे हैं, क्यों बहुत सारी बातें हो रही है, एक सिंपल बात है, स्पिरिचुअल आईज ओपन नहीं है। हालेलुया। और जब हमारी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती है, जब आत्मिक आंखें खुलती है, स्पिरिचुअल आईज ओपन होती है, हम देख पाते हैं एक्चुअल में बातें क्या है। बताते हैं परमेश्वर को, डेविड ने जिस समय लिखा है गोलियत तो डेविड को चैलेंज कर रहा था, डेविड ने गोलियत की तरफ नहीं देखा, डेविड ने परमेश्वर की तरफ देखा। उसको पता था कि कौन मेरे सपोर्ट में खड़ा है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वही काम करता हूं जो अपने पिता को करता हो देखता हो। इसका मीनिंग पता क्या है, इसका मतलब है कि यीशु मसीह जो काम उन्होंने लिखा है, जिस जगह पिता मुर्दों को जिंदा करते हैं, मैं भी मुर्दों को जिंदा करता हूं। हालेलुया। जिस तरह से परमेश्वर मिरेकल करते हैं, लिखा है मैं भी मिरेकल करता हूं। क्यों, तो एबिलिटी है हमारे बॉडी में, परमेश्वर का डीएनए है। आपकी जॉब ब्लेस होगी यीशु मसीह के नाम में, आपकी जॉब अनॉइंटेड होगी यीशु मसीह के नाम में, और ब्लेसिंग जो है यीशु मसीह के नाम में, उस जॉब के ऊपर ओवरफ्लो होनी शुरू होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। जहां जहां आप जाओगे आप ब्लेस होंगे, आप अनॉइंटेड होंगे। और इस डेज में प्रार्थना करो परमेश्वर, इस टाइम से लेके एक ग्रेट अनॉइंटिंग आपके जीवन में, आपकी लाइफ में आने जा रही है। जब भी आप इस जगह में हो, जस्ट रिसीव करें यीशु के नाम में। एक ग्रेस यहाँ पे है, एक अनॉइंटिंग यहाँ पे है, एक फायर यहाँ पे है। हर एक डिमन जो आपको जो अटैक को लेके आए हैं, हर एक डिमन जो आपकी लाइफ में जो ब्लाइंडनेस को लेके आए हैं। ब्लाइंडनेस कौन सा, आत्मिक अंधापन, पता नहीं लगता चीजें हो क्या रही है। बहुत लोग आपसे मिलेंगे, आपके पास में आएंगे, लोगों को पता नहीं लोग मेरे पास आ तो नहीं रहे, क्यों आ रहे हैं। अब बाद में जब लॉस होता है तब पता लगता है, ओह लॉर्ड क्या हो गया। तो कई बार क्या जब चीट होते हैं, कई बार धोखे मिलते हैं, बहुत सारी बातें होती है। क्यों ऐसा हो रहा है, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के कारण।
बाद में पता लगता है हो लॉर्ड ये इसलिए था, सबसे टूट जाती है, तब पता लगता है ये लोग आए क्यों थे। बहुत से बातें होती क्यों होता है, बाद में पता लगता है लॉर्ड हो क्या हुआ क्या था यहाँ पे एक्चुअल में, क्यों ऐसा हुआ था, क्यों स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। अगर आप देखो देख रहे हो, अब लिखा है यीशु मसीह लॉर्ड कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत के जीवन पाओ। एक जिंदा इंसान की आंखें खुली हुई होती है। आज के दिन से लेके जहां भी आप काम करोगे, जहां भी आप जाओगे, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और ये मसीह दुनिया में जरूरी है। सुनो प्लीज, यही वो बात है जो हमें एक अविश्वासी को अलग करती है। अब्राहम की पत्नी सारा को लेके अबीमेलेक चला गया। अब्राहम रो पीट नहीं रहा है, वो अपने घुटने टेका हुआ है। अबीमेलेक के पास एक एंजल गया, उसने बोला कि छूना मत उसे, ये जिसकी वाइफ है वो परफेक्ट प्रॉफिट है। अंतर क्या है यहाँ पे, ये अंतर है। आपके पार्टनर पे कोई गलत नजर नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता पता है, आप परफेक्ट हो। आमीन। हालेलुया। आपकी जॉब पे लिखा है कि दो लोग के बारे में, एक का नाम मोर्देकाई है, एक का नाम हामान है। हामान प्लान कर रहा है, क्या कर रहा है, मोर्देकाई को खत्म करने के लिए। तो मोर्देकाई एक स्पिरिचुअल मैन है, उसको पता है कि प्लानिंग क्या हो रही है। और मोर्देकाई ने और एस्टर ने फास्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। लॉर्ड ने सारे प्लानिंग को चेंज कर दिया। क्यों, यहाँ पे आदमी स्पिरिचुअल है, उसकी आंखें खुली हुई हैं। हालेलुया। बाइबल लिखा है कि परमेश्वर के लोग जो है कनान मिस्र से कनान के लिए आए। सामने पता क्या हुआ, अबीमेलेक के लोग हैं जो इसे लड़ने के लिए आए। और बहुत बातों में लिखा हुआ है मूसा लड़ने के लिए नहीं गया। मूसा, हारून और हूर जो है वो पहाड़ के ऊपर चले गए प्रार्थना करने के लिए। अगर बात करें दुनिया के बारे में, लोग बोलेंगे तुम कर क्या रहे हो ये सब चीजें, लेकिन मसीह लोग को पता है कि हम क्या कर रहे हैं। मूसा को लड़ने जाना है, वहां पे फिजिकली वॉर के अकॉर्डिंग उसको होना चाहिए था, वो वहां पे नहीं है। उसे पता है कि मुझे अपनी लड़ाई हाथ से नहीं, बल्कि मुझे अपनी लड़ाई अपने घुटनों में जीतनी है। क्या लिखा पता है, अभी ये लिखा है जब तक मूसा के हाथ प्रभु की तरफ उठे हुए थे, इस्राएल के लोग जीत रहे थे। जब उसके हाथ नीचे होने शुरू हो गए, अबीमेलेक की जीतने लगे। क्यों, एक सिंपल रीजन है। जब तक आप प्रार्थना कर रहे हो, आप जय मसीह यीशु मसीह के नाम में, प्रभु ने कहा है बस एक काम करें, विश्वास रखें और कभी भी नेगेटिव को आंखें मत उठाएं। लिखा है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, एक भी तुझ पे प्रोस्पेर नहीं होगा। हालेलुया। कई बार पता क्या होता है, एक और काम करें, अगर आप जो आपके विरोध में हैं, जो आपको चैलेंज कर रहे हैं, जो आपको अगेंस्ट बोल रहे हैं, उनकी तरफ इग्नोर करें। परमेश्वर ने क्या किया पता है, जब डेविड जब गोलियत से लड़ने के लिए गया, वो डेविड ने गोलियत को नहीं देखा, डेविड ने परमेश्वर को देखा। मत देखिए उन लोगों को जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, मत देखिए उन मैसेज को जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, मत देखिए उन लोगों को जो आपके साथ बातें कर रहे हैं, मत देखिए उन लोगों को जो आपके विरोध कर रहे हैं। तो अपने परमेश्वर को देखें। अगर आप उनको देखोगे तो आपको बार बार याद आएगा मसीह जब परमेश्वर जब मसीह में था। एक चीज मेरे सामने क्या हुआ, उस समय मैं लॉर्ड में था, मैंने बहुत से स्ट्रगल की लाइफ में, स्टार्टिंग करना बहुत डेंजरस था, बहुत गरीबी का था, बहुत डेंजरस था वहां पे। लेकिन पता क्या था, और समय देखता था कि मेरे फ्रेंड्स जो है बाहर घूमने के लिए गए हैं, वो सिंगापुर गए हैं, वो यूएस गए हैं, बाहर। और मैं बड़ा दुख लगा मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैं सही काम कर रहा हूँ, मैं क्यों फेस कर रहा हूँ गरीबी को, क्योंकि मेरे दोस्त ब्लेस हो रहे हैं। और प्रभु ने मुझे कहा क्या तू मेरे लिए काम करना स्टार्ट करेगा? मैं ठीक करेंगे, मैं अपने काम करूंगा। उसके दिन जब मैंने एक काम कर दिया, उनको ब्लॉक कर दिया, देखना बंद कर दिया, हर एक उन मैसेज को दूर कर दिया जो मैसेज मुझे प्रभु के रास्ते दूर कर रहे थे, ब्लॉक कर दिया उनको। ठीक है, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन लॉर्ड मुझे आपके काम करना है। एक अंतर में स्टार्ट होता है, एक अंतर में स्टार्ट हुआ। पहले क्या था, जब मैं उनको देखता था ना, मुझे लगता कि वो ऊंचे में नीचा हूं, बार बार लगता है वो ब्लेस हो रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। हमेशा को देखा कि वो ऊंचे में नीचे हूं। जब मैंने उनको देखना स्टार्ट कर दिया ना, देखना बंद कर दिया ना, आप यकीन नहीं करोगे प्रभु की प्रेजेंस से बोल रहा हूं मैं, प्रभु की उपस्थिति में हूं मैं यहाँ पे। पता क्या हुआ, ये था ना, ये ऐसे हो गया। तो जिस एक रीजन से मैंने अब देखना बंद कर दिया। परमेश्वर नहीं जानते, आगे लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना खड़ी थी। प्रभु ने ये नहीं कहा पीछे हाथ बढ़ा, प्रभु ने ये कहा आगे हाथ बढ़ा। मूव होना है उन पुराने अटैक से, उन पुराने बातों से, उन पुराने लोगों से एक स्टेप आगे बढ़ना है। टाइम नहीं है पीछे देखने के लिए।
यीशु मसीह कहते हैं जो हल के ऊपर हाथ रख के पीछे देखे वो मेरे लायक नहीं, क्या मतलब वो मेरे लायक नहीं है। और देखिए प्रभु के लोगों, यीशु मसीह का मैं डिक्लेयर करता हूँ, तो नौकरी को जॉब को छोड़ के आ चुके हो, अगली बार कभी भी दोबारा आपको उनको दोबारा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो जॉब को छोड़ के आप आए हो, अगली बार आप उनसे ऊंची पोजीशन, उनसे ऊंचा लेवल, उनसे ऊंची जगह में डिक्लेयर करता यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। उनसे ऊंची जगह, उनसे बड़ी जगह, उनसे ऊंची पोजीशन, एक ग्रेस पर मेरे ऊपर रहा है और मैंने हमेशा काम किया। परमेश्वर लास्ट 6 साल परमेश्वर की सेवकाई में हूं, उन 6 साल में बाय ग्रेस ऑफ गॉड के आया नगर के लिए मैं चेकआउट करता हूं, वहीं पे हमने 5 हॉल चेंज किए, जहां में वो 5वां है, और इस साल में चेंज करा यीशु मसीह के नाम में। क्या हो पता है, एक ग्रेस पर मेरे ऊपर दिया। उस समय कुछ लोग मेरे पास ही बोलते थे, लोग मेरे पास आए कि नहीं ये महंगा है, थोड़ा छोटा ले लेते हैं, सोफा ले लेते हैं, छोटा ले लेते हैं। और मैंने बोला ठीक है, मैं तैयार हो गया था, क्योंकि लॉर्ड ने मुझे कहा कि नहीं, मैं फाइनेंस दूंगा, तू क्या आगे बढ़। मैंने उस समय जितना मेरे पास पैसे नहीं थे, उस जितना मेरा पूरे मेरे 6 महीने के पैसे, 6 महीने से मैंने सेविंग कर रखी थी, वो पर मंथ का रेंट था, मैंने जब हॉल लिया। और एक लॉर्ड ने कहा ठीक है तुझे आगे बढ़ना है। मैंने ठीक है लॉर्ड, और आप अलाउ करोगे मैं तैयार हूं। कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हर बार पता क्या एक अंतर क्या हुआ, हर एक बार दुगनी अच्छी जगह थी, अच्छा स्टैंडर्ड था, अच्छे लोग आए यीशु मसीह के नाम में। पता क्या है, मैं एक भाई से बात कर रहा था, हमें पता क्या है, परमेश्वर आपकी प्लेट में आपके भूख के अकॉर्डिंग खाना डालते हैं। हालेलुया। भूख आपको बढ़ानी पड़ती है, आपके हमारे टाइम से क्या था, हमारे छोटे बच्चे का हमारा छोटा बच्चा है, हम और हमारा बच्चा बराबर खाना नहीं खाता, हम उसकी प्लेट और हमारे प्लेट के साइज एक से कभी नहीं हो सकता। साइज में अंतर होगा। क्यों अंतर होगा? कि हमारा आकार में अंतर है, हमारा लेवल में अंतर है। अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दे, परमेश्वर अपना ब्लेसिंग का साइज बढ़ाना शुरू करे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में एक आदमी का लिखा है, एक आदमी है उसका नाम याबेस है, और याबेस प्रे करके बोलता है कि लॉर्ड होने दे कि तू मेरे एरिया को बड़ा कर। आज प्रे करें परमेश्वर के लोगों, लॉर्ड जब आप यहाँ पे आए हो, अब मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, जब आप ऐसे वापस आओगे, एक ग्रेस और एक नया अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में ऐड हो रही है। लॉर्ड आपके एरिया को बड़ा कर रहे हैं। लॉर्ड मेरे एरिया को बड़ा कर। कौन सा एरिया? सोचने का एरिया। कौन सा एरिया? फाइनेंस का एरिया। कौन सा एरिया? ब्लेसिंग का एरिया। कौन सा एरिया? अनॉइंटिंग का एरिया, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो कुछ भी आपके पास में है, हर एक बड़ा एरिया यीशु के नाम में, ब्लेसिंग में हो, वो अनॉइंटिंग में हो, वो पावर में हो, वो ग्रेस में हो, वो सामर्थ में हो, वो परमेश्वर की प्रेजेंस से, परमेश्वर की उपस्थिति में हो, हर एक बड़ा एरिया यीशु मसीह के नाम है। परमेश्वर ने बोला कि मूसा को ये नहीं कहा तो पीछे देख, कहा तो आगे देख, आगे जा। और जब आगे बढ़ा, जितना लेवल क्रॉस किया, अगला लेवल और ब्लेस था, और सामर्थ्य था, और अनॉइंटिंग से भरा हुआ था। परमेश्वर आपको तब ब्लेस नहीं कर रहे जब आप अपने घर में बैठते हो, और तब ब्लेस कर जब आप घर से बाहर निकलना शुरू करते हो, और ब्लेसिंग अपने आने शुरू होती है, एक अनॉइंटिंग आने शुरू होती है, एक ग्रेस, एक फायर जो है वो अपने आप आना शुरू हो जाता है। और आप नोटिस करते हैं कि कुछ तो हुआ है जिसे मेरे कभी नहीं था, कुछ तो था जो इससे पहले आज कभी नहीं होता, कुछ अद्भुत होना शुरू हो जाता है। क्या काम करना पता है? हमेशा आपको अपना एरिया बड़ा करना है, अपना लेवल बड़ा करना है, अपना एरिया बड़ा करना है। बस बड़ा सोचे, बड़ा मांगे और बड़ा रिसीव करे। यीशु मसीह लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगने के बाद ही मिलता है। हमें हमारे कुछ लड़के की और आराधना करते हैं जो एक्ट नहीं करता, वो रिएक्ट करता है। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हमेशा बेस्ट आपका इंतजार करेगा यीशु मसीह के नाम में। जहां जहां आप जाओगे, आप ब्लेस होंगे, आप अनॉइंटेड होंगे, और जहां भी आप कदम पड़ेंगे, वो जगह परमेश्वर आपको दे देंगे। कदम आपके पड़ने चाहिए। आमीन। हालेलुया। कदम आपके पड़ने चाहिए। मूसा लॉर्ड यहोशू के लिए कहते हैं, लिखा है कि व्यवस्था की किताब तेरे मन से उतरने न पाए। डे एंड नाइट इसको मेडिटेट करना, इसको ध्यान देना, इसे मेडिटेट करना। और कुछ लिखा है, ऐसे करने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रॉस्पर होगा। हालेलुया। सेकंड क्रोनिकल्स, दूसरा इतिहास 20 में लिखा है, यहोशापात एक किंग, एक प्रोफेट अपने लोगों को बोलता है, हे यहूदियों, हे यरूशलेम वासियों, अपने परमेश्वर पे यकीन करो तो तुम स्टेबल हो जाओगे, और अपने प्रोफेटों पे यकीन करो तो तुम प्रॉस्पर हो जाओगे। मैं कुछ बोला आपके, प्रोफेट प्रॉस्पेरिटी को लेके आता है। प्रॉफिट का सेकंड नाम प्रॉस्पर होता है।
प्रॉफिट का सेकंड नाम प्रोस्पेरिटी को लेके आने वाला होता है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की प्लानिंग नहीं कि हम लोग गरीब रहे, बिल्कुल भी नहीं है। लॉर्ड की प्लानिंग बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमारा सैलरी डे बाय डे इसी लेवल पर रहे या नीचे होए, बिल्कुल प्लानिंग नहीं है। लॉर्ड की ये प्लानिंग नहीं है डे बाय डे हर साल में वही अटैक हो, वही 12 वही परेशानियां, वही बातें, वही बार बार। लॉर्ड चाहते हैं ब्लेस हो, लॉर्ड चाहते हैं कि हम अनॉइंटेड हो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक लेवल और ऊंचा हो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम आशीष से भरे हुए रहे। परमेश्वर की प्लानिंग है कि जहां जहां हम चाहे लिखा है मैं तो पूछ नहीं बल्कि सर बनाऊंगा। हर एक चीज में, किसमें? फाइनेंस में, रिलेशनशिप में, ग्रेस में, अनुग्रह में, पूछ नहीं बल्कि क्या बनाऊंगा? हमेशा सर बनाऊंगा। क्यों? लॉर्ड आपके अंदर है, ये परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो आपके अंदर फ्लो होती है। परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर की अनॉइंटिंग और परमेश्वर की पावर जो है वो आपके अंदर से उमड़नी, आपके अंदर से निकलनी शुरू होती है। लॉर्ड कहते हैं मुझे कभी नहीं बताऊंगा आपके ऑफिस में, बिल्कुल बोलो अपने जीवन भर मैंने कभी भी उन लोगों को नीचे कभी नहीं देखा मैंने जो सच में परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलते थे। मेरे लेवल चेंज होते हुए देखे मैंने, डे बाय डे लेवल चेंज होता हुआ देखा मैंने। हालेलुया। क्यों? पता है उनका रिश्ता अपने परमेश्वर से सही था। परमेश्वर के लोगों, एक मिस्टेक हम लोग करते हैं आज के टाइम पे, लोग सबसे डरते हैं परमेश्वर को छोड़ के। केवल अपने परमेश्वर से डरे और बाकी सब आपसे डरेंगे। यीशु के नाम है। जो डिमोनिक अटैक आपके विरोध में है, जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको रोक रहे हैं, जो आपको पीछे कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम डिक्लेयर करना, यीशु के नाम में वही डिमोनिक अटैक पर आप जयपत होंगे यीशु मसीह के नाम में। पता क्या हो? सुना प्लीज, जो गोलियत ना कुछ अपना चैलेंज कर रहा था, अगले कुछ टाइम के बाद में वो दाऊद की पांव के नीचे लेटा हुआ था। हालेलुया। किसमें पावर है? परमेश्वर की उसमें पावर है, उसके उपस्थिति में पावर है, उसकी सामर्थ में पावर है। हर एक गरीबी के अंदर पर स्ट्रगल जो होता है, यीशु मसीह के नाम आज के दिन से, आपके जीवन से और आपके परिवार से दूर हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक वो टाइम, सुनो क्या है, हर एक वो टाइम जिस समय आप अपने आप को लॉर्ड पे सरेंडर करना स्टार्ट करते हो, हर एक वो टाइम जब आप एक कमिटमेंट करते हो कि प्रभु अब बहुत हो चुका है जीवन, लॉर्ड अब एक लेवल और मुझे जीना चाह रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हर एक वो टाइम जब बोलते पिता परमेश्वर, जानते हो क्या हुआ? लिखा है, अगर आप पढ़ोगे उत्पत्ति की किताब तो एक उसका 28 में लिखा है और एक 27 में लिखा है कि प्रभु ने क्या किया? एडम और हवा को बनाया, नर और नारी करके परमेश्वर ने उनकी सृष्टि को किया। और 28 में लिखा है देन लॉर्ड ने उनको ब्लेस किया। हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान को बनाया नहीं, खाली कम परमेश्वर तो बनाया नहीं, बल्कि बनाने के बाद उनको ब्लेस भी किया। हालेलुया। और ये ब्लेसिंग है तब से लेके और परमानेंट आपके साथ में है यीशु मसीह के नाम में। जहां जहां आप रहोगे आप ब्लेस होगे। जो ग्लोरी आपके सर के ऊपर है, जो अनॉइंटिंग आपके ऊपर है, वो हमेशा ब्लेस होगी यीशु मसीह के नाम में। और लास्ट वर्ड में खत्म करूंगा, एक और पिक्चर है, जस्ट रिसीव करें। दो तरह के लोग थे जो मंदिर के अंदर गए। एक लिखा था कि एक आदमी था जिन्होंने बोला कि लॉर्ड मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूं, और शक्ल एक और पढ़ते हैं, दूसरा आदमी ने बोला कि लॉर्ड मैं परफेक्ट हूं, मैं तो ऑफरिंग भी देता हूं, मैं तो फास्टिंग भी करता हूं, मैं दसवां भी देता हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, मेरे परमेश्वर का पिता। दूसरा एक और आदमी था, देखा है वो वेदी के पास गया और उसने स्वर्ग की तरफ देखा भी नहीं। उसने बोला कि लॉर्ड प्लीज मुझ पर दया कर, मुझे पता है कि मुझसे मिस्टेक हो रही है, लेकिन मैं जानता हूं मेरे पिता कि मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, मैं चेंज होना चाहता हूं मेरे पिता, मैं बदलना चाहता हूं मेरे परमेश्वर पिता, मैं चेंज होना चाहता हूं। यीशु कहते हैं किसने परमेश्वर की आवाज को सुना? कौन धर्मी ठहराया गया? तो लिखा है सेकंड पर्सन। हालेलुया। रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। एक और बात ये है, प्रीचिंग में कई बार आपने सुना होगा, बहुत से आपके लगभग हुआ होगा, एक और वर्ड भी है, अनॉइंटिंग को अपने अंदर आने दें। पवित्र आत्मा का जस्ट वेट करें और अपने अंदर अपने जीवन उसका होली स्पिरिट का वेलकम करें अपनी लाइफ में, अपने जीवन को आने दें। पता क्या होता है? सुनना काफी नहीं है, रिसीव करना है। हालेलुया।
मैं कितने लोगों को जानता हूँ, मैं जब सुनने और जब सुनना काफी नहीं, खाना हमेशा कहने को यीशु मसीह के बारे में सुनना काफी नहीं है, क्योंकि दो बातें होती है, एक यीशु मसीह के बारे में जानना और यीशु को जानना, उसे एक्सपीरियंस करना। पेंटेकोस्ट के दिन इन लोगों ने सुना नहीं, बल्कि इन लोगों ने क्या किया, एक्सपीरियंस किया। और आज उसी पेंटेकोस्ट के दिन परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा से भरने जा रहे हैं। क्या किया? एक्सपीरियंस किया। सुना नहीं खाली, सुन के निकाला नहीं, बल्कि उस पावर को, उस होली स्पिरिट को, उस ग्रेस को, उस अनॉइंटिंग को, उस आग को एक्सपीरियंस किया। हालेलुया। अपने बॉडी में, अपने जीवन में ब्लेसिंग तब नहीं आता, हम लिखा है परमेश्वर को सुनने वाले ब्लेस नहीं होंगे, बल्कि उसमें चलने वाले ब्लेस होंगे। वचन देहधारी हुआ कहां पे? हमारे अंदर। एक्सपीरियंस करें। बहुत से लोग हैं जो मसीह में हैं और बहुत कम है मसीह जिनमें है। हालेलुया। कैसे पता कि मसीह आप में है? कैसे पता कि आप मसीह में हो? आप डिक्लेयर करें मैं मसीह में हूं। कैसे पता कि मसीह आप में है? आपके द्वारा वो सारे काम होंगे जो मसीह के द्वारा हो रहे थे। वो प्रोफेसियां, वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस। एक और बात भी, आपका जीवन, आपका कैरेक्टर, आपकी पवित्रता, आपकी धार्मिकता मसीह आप में दिखने शुरू होगी। और यहाँ पे जब प्रार्थना कर रहे हैं उसकी उपस्थिति है, यहाँ पे मसीह है, जिंदा परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है। और आज वो आपको विजिट करना चाहती है, आपको प्यार करती है, परमेश्वर को प्यार करते हैं। और परमेश्वर की आत्मा आज के दिन से लेके आपकी लाइफ में जा रही है और आपको विजिट करे, आपको जीवन में आना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम में क्या करना है?